गावा, मज्जनु कीने परमेशु के पावा। देखी सुंदर तरुवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ बैठ गए। ते पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करने जिधाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहते अनुज शन कथा रसाला। फिर वहां सभी देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपा निधान श्री राम जी परम प्रसन्न चित बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से सारी रसीली कथाएं कह रहे हैं। बिरेवंत भगवंत ही देखी, नारद मनवा सोच विशेषी। मोर साप करी अंगीकारा, शत राम नाना दुख भारा। भगवान को ग्रहयुक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से चिंता हुई। उन्होंने विचार किया कि मेरे साप को स्वीकार करके श्री राम जी अनेक प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। ऐसे प्रभु ही बिले कहूँ जानी, पुनि ने बनैयस अवसरुआई। यह बेचारी नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। ऐसे भक्तवत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा समय नहीं मिलेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लेके वहां गए जहां प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। गावत राम चरते मृदुवानी, प्रेम सहिते बहु बाति वकानी। करत दंडवत लिए उठाई, राखी बहुत बारे उरलाई। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले आ रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक अपनी छाती से लगाए रखा। स्वागत पूछ निकट बैठा रे, लक्ष्मण सादर चरण पकारे। फिर कुशल समाचार पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके पैर धोए। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जिय जान। नारद बोले बचन तब जोरी शरो रूपान। बहुत प्रकार से प्रार्थना करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर बोले, सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक। देहु एक बर मांगेउ स्वामी, जदपि जानत अंतर जामी। ये स्वभाव सही उदार रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर प्रदान करने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। जानहु मुनि तुम मोरे सुभाऊ, जन सन कबू की करऊं दुराऊ। कवन वस्तु असी प्रिय मोहि लागी, जो मुनि बर ने सकहूं तुम मांगी। श्री राम जी ने कहा कि हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छुपाता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिससे हे मुनिवर तुम नहीं मांग सकते? जन कहूँ कछु अदेह नहीं मोरे, अस विश्वास तजहूँ जनि भोरे। तब नारद बोले हर साई, अस बर मागहूँ करऊँ टिटाई। भक्त के लिए मुझे कुछ भी अदेह नहीं है, भूल कर भी ऐसा विश्वास मत छोड़ो
तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह धृष्टता करता हूँ। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते का। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बदिका। यद्यपि प्रभु के अनेक नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से बढ़कर एक हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सभी नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह वधिक की भांति हो। राका रजनी भगति तव, राम नाम सोई सो। अपर नाम उड़गन विमल बसहु भगत उर्बू। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम ही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सभी नाम तारा समूह होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करे। एव मस्तु मुनिशन कहु, कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हर्ष अति, प्रभु पद नायउमा। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवमस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यधिक हर्षित होकर प्रभु के चरणों में सिर झुकाया। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदुवानी। राम जबहि प्रेरहु निज माया, मोहि हूँ मोहि सुनहु रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी से बोले कि हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए, जिस समय आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित कर दिया था, तब विवाह में चाहूं कि ना, प्रभु के कारण करे न दीना। सुनु मुनि तो ही कहूं सहरोसा, बजही जे मोहि तजि सकल भरोसा। उस समय मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण से विवाह नहीं करने दिया। प्रभु बोले कि हे मुनि सुनो, मैं तुमसे प्रसन्नचित होकर कहता हूँ कि जो सारी आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, करहूं सदा तिनके रखवारी। जिमि बालक राखहीं महतारी, गह शिशु बक्ष अनल अहिदाई। तेहरा कहीं जननी अरगाई। उनकी मैं सदा वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है, तो वहाँ माता ही उसे आग और सांप से अलग करके बचा लेती है। प्रौढ़ भई सुत परिमाता, प्रीति करई नहीं पांचल बाता। मोरे प्रौढ़ तने सम ज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं करती, अर्थात मातृपरायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न रहकर अपनी रक्षा अपने आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान्य करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जन ही मोरे बल निज बलताही, दुह कह काम क्रोध रिपुआही। यह बिचारी पंडित मोहि बजही, पायहु ज्ञान भगति नहीं तजही। मेरे सेवक को केवल मेरा ही भरोसा रहता है और ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। भगत के शत्रुओं को मारने की जिम्मेदारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभ आदि मद, प्रबल मोह के धारी। तिन में अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभ और मद
आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपणी स्त्री तो अत्यधिक दारुण दुख देने वाली है। सुने मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहु नारी बसंता। जप तप नेम जलाशय जारी, होए ग्रीष्म सो सही शव नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु की तरह है। जब तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप बनकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद मत शर्वे का, इन्हें हरस प्रद बरसाए का। दुर्वासना कुमदे समुदायी, तिनके शरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद और मत्सर आदि मेंढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर प्रसन्न रखने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समुदाय हैं, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। धर्म सकल सरिसी रुहि वृंदा, होई तिन हई दहे सुख मंदा। पुनि ममता जवा से बहुताई, पलु हई नारी शिशिरे ऋतु पाई। सारे धर्म कमलों के समूह हैं। यह विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममत्व रूपी ज्वास का समूह वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पापे उलुक निकर सुखकारी, नारी निविड़ रजनी अंधियारी। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बनसी सम त्रिय कहीं प्रवीणा। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बलशील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। ज्ञानी पुरुष ऐसा कहते हैं। अवगुण मूल शूल प्रद प्रमदा सब दुख खान, ताते कीन निवारने मुनि में यह जिय जान। युवती स्त्री अवगुणों की मूल, कष्ट देने वाली और सभी दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने मन में ऐसा विचार कर तुमको विवाह करने से रोका था। सुनी रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नैन भरि आए। कहूँ कवन प्रभु के यश रीति, सेवक पर ममता और प्रीति। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर प्रफुल्लित हो गया और आंखों में प्रेमाश्रु भर आए। वे मन ही मन कहने लगे कि भला बताइए किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। जिने भजहि अस प्रभु ब्रह्म त्यागी, ज्ञान रंग नर मंदे वागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य भ्रम को छोड़कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले कि हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। संतन के लक्षण रघुवीरा, कहु नाते भव भंजन वीरा। सुनु मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहे हूँ। हे रघुवीर, हे जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा कि हे मुनि सुनो, मैं संतों के उन लक्षण गुणों का वर्णन करता हूँ जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। षट विकार जित अनग कामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनी है मित भोगी, सत्य सार कवि को विद जोगी। वे संत काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर
इन 6 विकारों को जीतने वाले, पाप रहित, कामना रहित, निश्चल स्थिर बुद्धि वाले, अकिंचन सर्वत्यागी, अंदर बाहर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मीताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान और योगी, सावधानी मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान, दूसरों को मान देने वाले, गर्व रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण, गुनागार, संसार दुख रहित, विगत संदेह, तजी मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूँ देह न गेह। गुणों के घर, संसार के दुखों से रहित और संदेह न करने वाले होते हैं। मेरे चरण कमलों के अतिरिक्त उनको न देह प्रिय होती है और न घर ही। निज गुण श्रवण सुनते सकुचाही, पर गुण सुनते अधिक हरि साई। श्रम शीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति। कानों से अपने गुण को सुनने में संकोच करते हैं, दूसरों के गुण सुनकर विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। जप तप व्रत दम संजम नीमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीत माया। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखने वाले होते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध जता हृद वेद पुराना। दम्भ मान मद करहि न काऊ, भूली ने देहि कुमार गे पाऊ। तथा वैराग्य, विवेक, विनय, परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ, अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार पर पैर नहीं रखते। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हे तू रहते परहिते रतशीला। मुनि सुनु साधुन के गुण जेते, कहीं न सकहि सारद श्रुति देते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना किसी कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि, सुनो, संतों के जितने गुण हैं, सरस्वती और वेद भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। कही सकने सारद शेष नारद, सुनद पद पंकज गही। अस दीन बंधु कृपाले, अपने भगत गुण निज मुख कही। शिरुनाई बारहि बार, चरनहि ब्रह्मपुर नारद गई। ते धन्य तुलसीदास, आस ब्याई, जे हरि रंग कही। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपा निदान प्रभु ने इस प्रकार अपने श्री मुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर झुकाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। राव नारी जसु पावन, गावहि सुनहि जेलो। राम भगति दृढ़ पावहि, बिनु विराग जप लो। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गाएंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य, जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पाएंगे। दीप शिखा सन जुवती, तन मन जनि होसी पतंग। बजहि राम तजि काम, मद करहि सदा सत्संग। युवा स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ की भांति है। हे मन, तू उसका पतंगा न बन। काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सज्जनों का संग कर। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता।